अगर लड़की गाड़ी चलाती है तो वो लड़की नहीं रहेगी, वो भाग जाएगी, या इस तरह के कमेंट किए मेरे। रात के काफ़ी मतलब यूँ थोड़ा समय हो जाता है तो दारूडिये वारूडिये मिलते हैं, यूँ गलत कमेंट भी करते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके मैं चलती हूँ आगे। ये काम तेरा नहीं है गाड़ी चलाने का, तुझे घर का काम करना चाहिए, घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, और ये बाहर की जिम्मेदारी संभालना तेरे बस की बात नहीं है। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। इस वक्त हम जिनके साथ मौजूद हैं उनकी कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम है बिन्नू मनात। बिन्नू मनात की उम्र मात्र 19 साल है। वो कॉलेज की पढ़ाई करती हैं और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। बिन्नू मनात साथ साथ में ऑटो चलाती हैं, दिन में ऑटो चलाती हैं और रात को पढ़ाई करती हैं। ये डूंगरपुर की पहली महिला ऑटो ड्राइवर है। इनका जीवन बड़ा संघर्षशील रहा है। 12वीं में उन्होंने 78% भी बनाया है और लगातार वो पढ़ाई के साथ ऑटो चला रही है और अपने घर वालों की भी मदद कर रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। बिन्नू मनात से बात कर हम जानेंगे कि इनकी संघर्ष की कहानी क्या है और कैसे इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया और उन्हें क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा। बिन्नू, सबसे पहले ये बताइए कि ये ऑटो चलाने का ख्याल कहाँ से आया और कैसे शुरुआत हुई? मेरे को शुरू से ही शौक़ था गाड़ी चलाने का, और मैंने पढ़ाई के साथ साथ गाड़ी भी सीखी और मैंने पढ़ाई भी की। 10वीं क्लास में मैंने सब गाड़ियाँ सीखी थी, और 10वीं 11वीं 12वीं 2 साल मैंने टेम्पो भी चलाया और पढ़ाई भी की मैंने। ये टेम्पो चलाया कैसे? आखिर घर में क्या चीज़ थी? घर में पापा गाड़ी चलाते थे, तो पापा के साथ बैठे बैठे गाड़ियाँ मैंने सीखी। सब पापा से राय लेके मैंने गाड़ियाँ भी सीखी, और पापा घर में अकेले ही कमाने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी हेल्प की जाए। तो मैंने ऑटो चलाना सीख लिया और मैं चलाती थी ऑटो। जब आपने ऑटो चलाना शुरू किया तो आसपास के गांव के लोग या आपके समाज के लोग या फिर आपके रिश्तेदारों ने क्या कहा सबसे पहले? सबसे पहले तो गाँव वालों ने गाड़ियाँ चलाते टाइम मेरे को बहुत गलत कमेंट भी किए थे मेरे पे। किस तरह के गलत कमेंट? कि अगर लड़की गाड़ी चलाती है तो लड़की सही नहीं होगी, या ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, लेकिन ऐसा उनका नज़रिया था। वो उनके देखने का तरीका अलग था और मेरे सोचने का तरीका अलग था। मैंने सबको नज़रअंदाज करके मैंने गाड़ी चलाई, ऑटो चलाया। और मैं अब उन लोगों ने आप पर क्या कमेंट किया? किस तरह का कमेंट भी तो करते होंगे आप पर? हाँ, कमेंट किया मेरे को कि अगर लड़की गाड़ी चलाती है तो वो लड़की नहीं रहेगी, वो भाग जाएगी, या इस तरह के कमेंट किए मेरे पे। आपने क्या उनको जवाब देते थे आप? मैंने जवाब दिया कि खुद की लड़कियाँ पहले संभालो, फिर दूसरों की लड़कियों पे कमेंट करो, ये भी कहा मैंने। जब आप मार्केट में लेके ऑटो लेकर अब गाँव से लेकर शहर में पहुँचे, वहाँ पर काफ़ी ये जो ऑटो वाली फील्ड है, ड्राइवर फील्ड है, वो पुरुषों की फील्ड कही जाती है। तो वहाँ पर सारे पुरुष होंगे जो टेम्पो चलाते होंगे और ट्रक चलाते होंगे ये सारे, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था उस समय? उन लोगों का रिएक्शन ये था कि अगर लड़की गाड़ी चलाती है तो वो सही नहीं है, लड़की या कुछ उल्टा सीधा कर देगी, या ऐसे कुछ। उनका रिएक्शन सबसे पहले ये रहा था कि वो मुझे मतलब यूँ कह रहे थे कि ये काम तेरा नहीं है गाड़ी चलाने का, तुझे घर का काम करना चाहिए, घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, और ये बाहर की जिम्मेदारी संभालना तेरे बस की बात नहीं है। तो आपने पढ़ाई और टेम्पो चलाना कैसे, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्या रूटीन रहता है आपका रोज़ाना? मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर काम लायक अगर इंसान करना चाहता हो कि पढ़ाई के साथ और वो काम भी करना चाहता हो तो वो दोनों कर सकता है। मैंने भी सुबह स्कूल पूरी करती थी, और दिन में टेम्पो, और रात को मैंने पढ़ाई की थी। रात को आप कितने डूंगरपुर के ट्रिप मारते हैं आप? मेरे 2 से 3 ट्रिप लग जाते हैं रोजाना। हाँ। तो आपने अगर जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह की महिला, आप दूसरी जो महिला हैं, जो दूसरी महिला आपको देखकर काफ़ी महिलाओं ने प्रेरणा भी ली होगी, तो अब आपकी गाँव की में महिलाओं के क्या हालात हैं, क्या बच्चियों के हालात हैं? मेरे को देख के तो मेरे गांव में काफ़ी सुधार आया है कि लड़कियां भी अब सोचती हैं कि हमें भी उसकी तरह आगे बढ़ना चाहिए, और वो भी मेरी तरह गाड़ियां सीख रही है। धीरे धीरे उनके गाड़ियों की तरफ प्रेरित हो रही है, और वो भी बाइक चलाती है सब। अब आप एक महिला हैं, आप रात में भी सफ़र करती हैं, सुबह भी सफ़र करती हैं, तो कैसे क्या पुरुष आप पर कोई कमेंट करते हैं? ऐसा कोई वाक्य हुआ क्या आपके साथ? हाँ, मिलते हैं रात के काफ़ी मतलब यूँ थोड़ा समय हो जाता है तो दारूडिये वारूडिये मिलते हैं, यूँ गलत कमेंट भी करते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके मैं चलती हूँ आगे। क्या आपको डर नहीं लगता अब रात को 10 बजे बाद भी घर जाती है? डर तो लगती है, लेकिन मैं डर जाऊँगी तो फिर वो मेरी डर की वो मजबूरी समझ के मेरे को फिर तोड़ना चाहेंगे वो। फिर क्या आपके कमाने के बाद क्या घर की आर्थिक स्थिति बदली और आप में घर में के अंदर आप किस तरह की मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल बदली। मेरे कमाने से अगर पापा पे सारी जिम्मेदारियाँ थी वो थोड़ी थोड़ी कम हुई, उन पे ज़्यादा बोझ था वो थोड़ा हल्का हुआ, और दोनों के मतलब पापा के सपोर्ट करके मुझे भी अच्छा लगता है।
अब आगे आप जैसे ऑटो चला रही हैं, साथ में पढ़ाई कर रही हैं, अब आगे की आपकी नई मंजिल क्या है? अब आगे कहाँ पहुँचना चाहती हैं आप? मेरे अभी स्कूल तो हो गई है और मेरे कॉलेज चल रही है, कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और साथ साथ में मैं एग्ज़ाम सभी फोरम की भी तैयारियां कर रही हूँ। मैं फ़िलहाल तो अभी CAT का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। आप जैसे मऊड़ी गांव से आती हैं, है ना? मऊड़ी गांव में काफ़ी महिलाएं ऐसी होगी, महिलाओं को वैसे कहा जाता है कि महिला सिर्फ घर में काम करने के लिए, राजनीति में भी उनकी एंट्री नहीं होती, पढ़ाई में भी ज़्यादा एंट्री नहीं होती। आप कैसा महसूस करती हैं अब ऑटो चलाकर? मुझे ऑटो चला के मेरे को काफ़ी ठीक लगता है और मेरा यही कहना है कि हर औरत को या हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो या चाहे वो घर के काम हो या चाहे कमाने का काम हो, पर महिला को आगे आना चाहिए। आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? मैंने शुरू में तो बहुत सारी परेशानियों का सामना किया कि फ़र्स्ट टाइम मैं जब गाड़ी चलाती थी तब लोग भी उल्टे सीधे कमेंट करते थे और गाड़ियों वाले भी मुझे रोक टोक करते थे कि सवारियाँ मत ले, ऐसे कर, हम मतलब लोकल सवारी तो नहीं ले सकती है, ऐसे कर, ऐसे यूँ कहते थे मैंने। लेकिन मैंने उन सब की ना सुन के और मैंने भी कहा उनको कि अगर तुम्हारे घर चलाने के लिए तुम सवारी भर सकते हो तो क्या मैं मेरा घर चलाने के लिए सवारी नहीं भर सकती? मैं भी तो पेट के लिए कर रही हूँ, अगर तुम कमा के अपनी फैमिली चला रहे हो तो मेरी फैमिली के लिए मुझे करना पड़ेगा ये। तो आप जैसे ऑटो लेके निकलती हैं तो क्या जो आपके साथ जो सवारियाँ बैठती हैं, क्या वो सेफ महसूस करती है कि लड़की होके कैसे टेम्पो चलाए? ये दिक्कतें भी तो आती होगी। बिल्कुल सेफ महसूस करती है और वो कहती है कि हमको तुझ पे भरोसा है तो उस जिम्मेदारी से हम तेरे साथ बैठ जाते हैं। हमें तेरे साथ हम रहते हैं तो मतलब सेफ महसूस करते हैं यूँ कि तेरी जिम्मेदारी एक मतलब पक्की है कि तू घर तक छोड़ देती है हमें और सही जगह, सही मायने में सही जगह उतार देती है। ये देखा किस तरह से बिंदु ने अपनी कहानी के बारे में बताया। बिंदु का जो जीवन है बड़ा संघर्षशील है। एक महिला होने के नाते उन्हें ताने सुनने पड़े, उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई, कई लोग उन पर भद्दा कमेंट भी करते थे। लेकिन अब उन सब की राय और मानसिकता बदल गई है क्योंकि बिंदु ने अपने आप को साबित कर दिया है। जो गाँव की महिलाएं जो कहती थी कि बिंदु टेम्पो चलाएगी तो कहीं भाग जाएगी, आज वो महिला अपनी बच्चियों से कहने लगी है कि आप बनिए तो बिंदु जैसा। बिंदु एक महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रही है और डूंगरपुर में एक मात्र महिला ड्राइवर है जो ऑटो चला रही है। ऐसी ही बिंदु की कहानियां और भी इनको देखकर और भी नई बिंदुएं निकल रही हैं। आगे भी हम कट टू कट के साथ बने रहेंगे और लोगों से बात करते रहेंगे और बताएंगे आपको कि एक महिला के जीवन में क्या संघर्ष रहता है। बने रहिए कट टू कट के साथ। मैं जुगल कलाल, नमस्कार।